आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज सूरह अल बकरा का रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के सामने दावत पेश की थी। अब इससे आगे जो भी उनकी शरारतें थीं, अल्लाह ताला के एहसानात की नाकदरी और नाशुक्री, वो पूरी लिस्ट आएगी हमारे सामने। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। यहाँ से पढ़ते हुए एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। वो बनी इसराइल तो चलो जहाँ हैं, असल में तो ये हमारी किताब में जिक्र हो रहा है। जिस गलत फहमी का वो शिकार हो गए थे, जिस ग्रुप बंदी का या जत्था बंदी का या जिस मगालते का कि हम यहूदी होने के नाते जन्नत में जरूर जाएंगे, आज वो मगालता हमें लाहक हो गया। वो समझते थे हम चोजन लोग हैं, आज हम ये समझते हैं कि हम चोजन लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दी। अल्लाह ताला ने कहा हाँ मैंने फजीलत दी थी। अल्लाह ताला ने हमें भी तो फजीलत दी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फजीलत तो अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन ये फजीलत जब दे दी तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं। अगर वो अदा न होंगी तो ये फजीलत छिन भी सकती है। ये बात है यहाँ पे ये समझने की। असल में ये हमारे सामने कुरान मजीद एक आईना पेश कर रहा है, जिसमें हम अपनी तस्वीर रख कर देख सकते हैं कि कहीं हम तो नहीं फिट आ रहे इसमें। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, उज़कुरू निमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर की। वान्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत दी, यानी तमाम मखलूक़ात पर मैंने तुम्हें फजीलत दी। अपने पैगाम के लिए तुम्हें चुना। वत्तक़ू यौमन, अब देखें यहाँ ये सारा जोर आखिरत पर है। वत्तक़ू यौमन, डरो उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई जान किसी जान के कुछ काम नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि मुसलमान उम्मत जब बिगड़ती है तो सबसे पहले आखिरत के तस्वर में बिगाड़ पैदा होता है, और लोग इस गलत फहमी में शिकार हो जाते हैं कि हम इतने लाडले हैं, इतने चहीते हैं अल्लाह ताला के, जन्नत तो बनी ही हमारे लिए हुई है। इस तरह की गलत फहमियाँ जब इंसान में पैदा होती हैं कि जब मैंने जाना ही जन्नत में है तो फिर रिश्वत लेने से मुझे क्या चीज़ रोकेगी, फिर करप्शन करने से मुझे क्या चीज़ रोकेगी, जन्नत तो मेरी पक्की है। तो यहाँ ये बताया गया कि ये जन्नत पक्की नहीं है। वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जब कोई जान किसी जान के कुछ काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतन, और न ही उनसे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। एक सिफारिश है जो जन्नती हैं, उनके दर्जे बुलंद करने के लिए किसी की सिफारिश से अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर दे। किसी के माँ बाप ने नेक काम किए थे, लेकिन जो औलाद है वो उस दर्जे की नेकी नहीं कर सकी कि माँ बाप के बराबर हो सके, लेकिन उन्होंने पासिंग मार्क्स ले लिए हुए हैं, दर्जात कम हैं। अब अल्लाह ताला माँ बाप का इकराम करने के लिए उनकी औलादों के दर्जात को बुलंद करके माँ बाप के साथ शामिल करे, ये हो सकता है। लेकिन एक फेलियर, इसके लिए किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है। अल्लाह के दुश्मनों के लिए कोई सिफारिश नहीं है। वला यूखज़ु मिन्हा अदलुन, और न ही किसी से कोई अदल, कोई बदला लिया जाएगा। यानी वो जो प्ली बारगेनिंग का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, वहाँ ये भी नहीं होगा। वला हुम युनसरून, और न ही मदद किए जाएंगे। ये आखिरी काम होता है कि ना सिफारिश चले ना रिश्वत चले, तो फिर डाकू हमला करके साथी छुड़ा कर ले जाते हैं, वहाँ ये भी नहीं होगा। किसी को किसी तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। ये बुनियादी बातें करने के बाद अल्लाह ताला ने जो उन पर नेमतें और एहसानात किए थे उनका जिक्र किया। वो नेमतें जो मौजज़ात के तौर पर उनको मिली बनी इसराइल को, उनका जिक्र है। वाइज नज्जयनाकुम, और याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आले फिरऔन, फिरऔन के लोगों से, जब तुम मिस्र में आबाद थे। यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, जब वो तुम्हें बुरे अजाब का मजा चखाते थे। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। आज देखें ये हमारे साथ हो रहा है। आज यहूदियों के बच्चे ज़बह नहीं हो रहे, बल्कि मुसलमानों के बच्चे ज़बह हो रहे हैं, और आज भी गजा में हो रहे हैं। उस वक्त फिरौन के लोग ज़बह कर रहे थे किसको? बने इसराइल के बच्चों को। आज बनी इसराइल मुसलमानों को ज़बह कर रहे हैं। तो हमने तुम्हें निजात दी फिरौन के लोगों से। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतें जिंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी। वाइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर फाड़ा। पीछे फिरौन था,
آگے یہ سرائے سینا میں جا رہے تھے تو رستے میں سمندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو رستہ دیا اور ان کو سمندر کے پار پہنچا دیا۔ پیچھے جب فرعون کی فوج آئی، اس کا لشکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور فرعون کی فوجوں کو اس میں غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، تم اس کے چشم دید گواہ ہو، تمہارے سامنے میں نے یہ کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے پیچھے تم نے بچڑا بنا دیا۔ وہ ادھر گئے، پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اسے پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ واقعہ بھی تفصیلی اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے سورہ اعراف میں، کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، پیچھے سامری جادوگر نے قوم کے جو زیورات تھے ان کو ڈھال کر ایک بچڑے کی صورت دے دی، اور کوئی جنات کے ذریعے وہ بچڑا جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ جنات اور انسانوں کا جو آپس میں میل جول ہوتا ہے، شیطانی کام جنات اور انسان مل کر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جا بجا آیا ہے، اس صورت میں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کل بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جنات کی انسانوں کے ساتھ دوستی اور اس کے نتیجے میں جادو کے معاملات سارے کے سارے شیطانی چکر، جس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بت پرستی جو ہے، یعنی وہ محض بت نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی شیطانوں کی پوری کاروائیاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں بھی ہے کہ سامری جادوگر جو تھا، اس نے اس جادو کی مدد سے بچڑے میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دی، کوئی ایسی شے پیدا کر دی کہ بہت سے لوگ اسے پوجنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم، یعنی ظلم شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تم نے شرک کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔